देखो लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल शुरू किया था। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर सबसे पहला प्रिपरेशन हमने किया प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो था प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स था। इसमें दो पार्ट किए थे। पहला पार्ट था बाय एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, जिसमें हम वाटर ऐड करते हैं इन द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। दूसरा मेथड था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये एंटी मार्कोवनिकॉफ फॉलो करता है। तो बेसिकली समरी में मैंने लिखवाया था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में मार्कोवनिकॉफ एडिशन होता है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन होता है। ठीक है, उसके बाद बाय दूसरा जो मेथड था बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें बता दिया था कि अल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन को रिड्यूस करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे तो भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल जो होगा ये थोड़ा सा मुश्किल से बनेगा क्योंकि इसको रिड्यूस करने के लिए आपको स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑल्टरनेट मेथड यूज करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के टाइम पे। पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर एस्टर को सिंपल तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है अल्कोहल बनाने में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब एक मेथड हम और देखेंगे इसके बाद प्रिपरेशन का, यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो इसमें स्टेप अप मैकेनिज्म होता है बेसिकली। तो तीसरा, ये थर्ड मेथड हो जाएगा। ये एक्चुअली थर्ड भी नहीं है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और ये सेकंड ये था ना, हाँ थर्ड ही बना देते हैं बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करना है, इस तरीके से होगा ये। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड है, पहले मैं ले लेता हूँ इसमें मीथेनॉल। ठीक है, अल्डिहाइड ले लिया, लेकिन अल्डिहाइड में भी स्पेसिफिकली मैंने मीथेनॉल लिया। उसके बाद दूसरा कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके अंदर मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। आर MgX, आर की जगह मैं लेट्स से आई विल टेक CH3 MgBr, ये ले लिया मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो होता क्या है, ये बॉन्ड टूटेगा, C से डबल बॉन्डेड O जो है वो C सिंगल बॉन्डेड O हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। CH3 MgBr के बीच में CH3 Mg का बॉन्ड है वो टूटेगा, तो CH3 नेगेटिव और Mg पॉजिटिव निकलेगा इसमें से। प्रोडक्ट क्या होगा, C सिंगल बॉन्डेड O हो गया, इस पे जो दोनों साइड H लिखे हुए थे इनको मैं H2 लिख दूंगा फिलहाल ऐसे। ठीक है, और इसमें जो CH3 था, CH3 नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, ये पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो पार्शियल पॉजिटिव MgBr तो इस पे आगे लग जाएगा। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव MgBr इस पे आगे लग जाएगा क्योंकि O जो है उस पे नेगेटिव चार्ज होगा जब ये टूट जाएगा। इस C पे पॉजिटिव चार्ज होगा टेम्परेरीली, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव C पे क्या आगे लग जाएगा, ये CH3। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई। पॉजिटिव नेगेटिव हम यहाँ से हटा देंगे, इस पे लगा देते हैं हम इनफैक्ट नेगेटिव पॉजिटिव, MgBr पे लगा देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। इसके बाद इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, वाटर को ग्रीन कलर से लिख देते हैं। तो जब हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, CH3 CH2O, O तो लगा हुआ ही था इसके ऊपर, और क्या लगा हुआ था, MgBr लगा हुआ था। वो MgBr हट के वाटर जो आपने ऐड किया उसमें से H आ जाएगा। मैं कलर्स यूज कर रहा हूँ तो आई होप इससे समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, और जो MgBr था वो निकल जाएगा MgOHBr बन के। वाटर में दो चीजें होती हैं, H और OH, तो OH इसके साथ आ जाएगा, MgOH
एंड Br। समझ में आया कैसे हुआ है? तो जो आपका अल्कोहल बना वो कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे जो अल्कोहल बना वो प्राइमरी अल्कोहल बना। अब इसी की जगह मैं अल्डिहाइड ही लेता हूँ, बट दिस टाइम आई विल टेक अनदर अल्डिहाइड विद 2 कार्बन्स, इथेनॉल ले लेता हूँ। ठीक है, तो इथेनॉल, या इनफैक्ट ना मैं यहाँ पे R लगा देता हूँ, तो कोई सा भी अल्डिहाइड हो सकता है। R C डबल बॉन्डेड OH, ये ले लो। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देते हैं यहाँ पे, CH3MgBr ले लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ भी ले सकते हैं वैसे, आप CH3MgBr ही लिख लेते हैं इसे, MgBr। फिर से वही चीज होगी, C डबल बॉन्डेड होगा, बॉन्ड टूटेगा ऐसे, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो RC सिंगल बॉन्डेड हो, जो H है उसको साथ में लिख दिया हमने। अब इसमें CH3 आके लगेगा इस कार्बन के ऊपर, और MgBr आकर लगेगा इसके ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसमें वाटर डालेंगे। फिर से वाटर से वही होगा, वाटर क्या करता है, MgBr को हटा के H लगा देता है। RC सिंगल बॉन्डेड OH, यहाँ पे लगा देगा वो H, MgBr की जगह H आ जाएगा, और ये जो CH3 लगा हुआ था ये तो ऐसे चल जाएगा। तो अब जो अल्कोहल बना है वो क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। ठीक है, तो अगर हम एल्डिहाइड लें, पिछली बार हमने क्या कहा था, एल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन से सेकेंडरी। यहाँ पे एल्डिहाइड से ही प्राइमरी बन जाता है और एल्डिहाइड से ही सेकेंडरी बन जाता है। लेकिन कौन से एल्डिहाइड से प्राइमरी बनता है? सिर्फ और सिर्फ मीथेनॉल से। मीथेनॉल के अलावा कोई सा भी और एल्डिहाइड ले लो आप, एक कार्बन से ज्यादा वाला कोई भी एल्डिहाइड ले लो, तो वो क्या बनाएगा, वो सेकेंडरी अल्कोहल ही बनाएगा। साहिल, बात समझ में आ गई? सर ये समझ नहीं आया, बस रिपीट कर दीजिए कि सर किससे सेकंड बनता है। देखो, अभी मैंने इससे ऊपर वाले में क्या लिया था, मीथेनॉल लिया था। यस सर। तो उसमें प्राइमरी अल्कोहल बना था, ये समझ में आ गई बात? हाँ सर। अभी भी मैंने सेकंड वाले में क्या लिया, अल्डिहाइड ही लिया मैंने, लेकिन मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, R ग्रुप लगा दिया। R ग्रुप यानी कोई सा भी अल्डिहाइड हो सकता है विद मोर देन 1 कार्बन। तो अगर मोर देन 1 कार्बन है तो क्या अल्कोहल बना, सेकेंडरी, क्योंकि एक R ग्रुप तो इसमें पहले से आएगा ही आएगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो डालोगे CH3 या जो भी चीज, उससे भी एक R आएगा। तो जब दो तरफ R आ जाएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो इसीलिए इस केस में अल्डिहाइड्स में मीथेनॉल में प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कोई सा भी और अल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर कीटोन ले लूं, समझ में आई ये बात? साक्षी, समझ में आ गई? यस सर। तो अगर मैं कीटोन ले लूं, RC डबल बॉन्डेड O R डैश, ये बना देते हैं कीटोन। इसमें डालते हैं यही CH3MgBr ले लेते हैं, मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह CH3MgBr। फिर से वैसे ही क्लीवेज होगी, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बनेगा ये वाला RC सिंगल बॉन्डेड OR डैश। और जो आपने ये डाला CH3 आके लगेगा इस पर, और MgBr लगेगा इस पर। साहिल, समझ में आ रही बात? यस सर। फिर इसमें क्या डालते हैं हम, फिर डालते हैं वाटर। तो वाटर डालने से RCR डैश सिंगल बॉन्डेड O, इसके साथ में आ जाएगा H। ठीक है, और जो CH3 लगा हुआ था नीचे वो एल्डिहाइड लगा, सही है। और बाकी बाई प्रोडक्ट MgOH निकलता है। ठीक है, तो इस बार कौन सा अल्कोहल बना? सर 3 डिग्री।
ठीक है, टर्शरी अल्कोहल बन गया। तो हमने क्या सीखा कि मीथेनॉल से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, किसी भी और अल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, तनीषा बात समझ में आई? तो ये था रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। इसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल 11.2 इसे सॉल्व करो। 5 मिनट दे रहा हूँ, पहले खुद ट्राई करो, फिर बताता हूँ अगर आंसर नहीं आएगा समझ। देखो, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल का मतलब क्या है, मैं बता देता हूँ तीनों में से। एग्जाम्पल 11.2, तो कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल का मतलब हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया ये CH3 CH2 CH2 CHO। कैटालिटिक रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस डालती है पेरिडियम की प्रेजेंस में या निकल की प्रेजेंस में। तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉल बन जाएगा। सेकंड में दे रखा है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन in the presence of dilute sulfuric acid। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, तो प्रोपीन में कैटालिटिक हाइड्रेशन हो गया ये प्रोपीन हो गया। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो बस H+ आयन लिख दो या H2SO4 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्कोव-निकोव एडिशन हो जाएगा, यहाँ OH आएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ही है। प्रोपेनॉन का रिएक्शन कराना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही रिएक्शन हमने कर ही लिया ऊपर वैसे तो, बट कर लेते हैं। CH3 डबल बॉन्डेड OCH3, C डबल बॉन्डेड OCH3, ये प्रोपेनॉन हो गया। इसका रिएक्शन कराना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, फॉलोड बाय हाइड्रेशन भी लिखा हुआ है मैंने, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी वाटर ऐड करना है उसके बाद, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐड करेंगे, वही रिएक्शन जो अभी किया। पहले ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, CH3C सिंगल बॉन्डेड OCH3 बनेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 यहाँ आएगा, MgBr यहाँ आएगा, ये बन गया नेगेटिव पॉजिटिव। और फिर हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें वाटर ऐड करना है, तो इसमें वाटर ऐड करोगी तो CH3C O जो है उसका OH बन जाएगा, ये CH3 वाटर को इसी से बना देते हैं ग्रीन कलर से, जैसे पहले बना रहे थे, OH हो जाए। ठीक है, बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मेन प्रोडक्ट पूछा है आपसे बस। ठीक है, तो क्लियर है, आई होप ये। नेक्स्ट टॉपिक देख लो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। yes तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में सबसे पहला जो प्रिपरेशन मैकेनिज्म दे रखा है वो फ्रॉम हैलोअरीन्स। फर्स्ट मेथड जो आएगा वो है फ्रॉम हैलोअरीन्स या हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोअरीन्स।
लेकिन ये वही है जो हमने करा था कि हैलोजेंस जो हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमें बेसिकली क्लोरो हटा के OH लाना है, तो इसमें NaOH डालते हैं हम, लेकिन ये 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होता है रिएक्शन, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली नहीं बनेगा, पहले क्लोरो हट के ONa आएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा ये, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराने के लिए इसमें एसिड डालोगे, H+ लिख दो, HCl लिख दो, H2SO4 लिख दो, कुछ भी, तो ये OH बन जाएगा। दिस इज हाउ यू मेक फिनॉल फ्रॉम हैलोअल्कीन्स। दूसरा मेथड है यूजिंग ओलियम। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना है उसे। तो दूसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाया जाता है, पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेते हैं, फिर उससे वो बनाएंगे। तो प्योर बेंजीन है, इसमें H2SO4 डॉट SO3 या ब्रैकेट में SO3, इसे कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसको H2S2O7 भी लिख सकते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओलियम। ठीक है, इसको हम H2S2O7 भी लिख सकते हैं। तो इससे SO3H ग्रुप लग जाएगा इसमें पहले। ठीक है, उस SO3H ग्रुप के अंदर वही चीज करेंगे जो हमने ऊपर करी है, लेकिन हीट नहीं करना पड़ेगा। पहले NaOH डालेंगे तो वो ONa लग जाएगा, और फिर सेकंड स्टेप में हम इसमें H+ आयन डालेंगे तो वो ONaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने ये 3 स्टेप करने की जगह 2 स्टेप में कर दिया है, मतलब ऊपर वाले 2 स्टेप्स जो थे, ऊपर वाले रिएक्शन में जैसे 2 स्टेप हुए थे, उनको एक साथ दिखा दिया। ठीक है, फिर है तीसरा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स के अंदर पहले, डाइजोनियम सॉल्ट्स में बहुत आसान होता है, देखो डाइजोनियम सॉल्ट भी बनाना सिखा देता हूँ अगर भूल गए हो तो। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, NH2 में क्या डालना होता है, NaNO2 और HCl। NaNO2 और HCl डाल देते in the presence of at 273 to 278 Kelvin, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इससे ये NH2 ग्रुप जो है, एनिलीन जो है, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, N2+Cl-। फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर डाल दो, नथिंग, जस्ट वाटर। तो ये पूरा डाइजोनियम ग्रुप जो है ये OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस निकलती है, और भी बाई प्रोडक्ट होते हैं बट मेन बाई प्रोडक्ट ये। तो ये हो गया फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। इसके बाद एक रिएक्शन आता है फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बताता हूँ। तो क्यूमीन होता क्या है, पहले तो क्यूमीन होता है ये बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ये लगा हुआ है, इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। दोनों नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ऑक्सीजन गैस डालनी होती है। ठीक है, तो किस तरह का रिएक्शन होगा, ये जो क्यूमीन है ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा पहले। ये जो इसमें 2 C थे, CH3 के जो 2 C थे वो ऐसे लगते हैं, CH3
C पे 2 CH3 थे और C और H के बॉन्ड के बीच में 2 ऑक्सीजन ऐसे आते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बन जाएगी, इसे बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, ये आपने क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड डाल दिया ऑक्सीजन बनाने में, फिर इसका बस एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। एसिड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और इसकी जगह OH आ जाएगा। ऑब्वियसली अब ये याद करने वाला रिएक्शन है क्योंकि ये बहुत का मैकेनिज्म काफी लंबा होगा। यहाँ OH ग्रुप आ जाएगा और ये जो CH3 था, COCH3 था, ये एज कीटोन निकल जाएगा, CH3COCH3। तो प्रोपेनॉन विल बी अ बाई प्रोडक्ट इन दिस। ठीक है, फिनॉल के साथ साथ प्रोपेनॉन एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। यस सर। ये बेसिकली जो O2 डाला था ना हमने यहाँ पे, ये O थे दो, ये वाले दो ऑक्सीजन ये थे। ठीक है, तो ये था फ्रॉम क्यूमीन। अब ये प्रिपरेशन तो हो गया कंप्लीट, इसके बाद ये वाले रिएक्शंस और देख लो जरा एक बार। इन टेक्स्ट क्वेश्चन दोनों, पहले ये 5 सॉल्व करो, फिर 4 करना। पहले 5 करो, 4 बाद में करना। ठीक है, ये दोनों सॉल्व करके दिखाओ। 5 मिनट दे रहा हूँ, अपने आप ट्राई करो। 11.5 तो यही बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है वो हाइड्रेशन है, तो CH3 CH यहाँ OH आ जाएगा और CH3 प्रोपेनॉल बन जाएगा। इस वाले केस में जो देखो OH ग्रुप लगे हुए हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कीटोन ग्रुप बेसिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, तो ये अल्कोहल बन जाएगा, बाकी एसिड हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्डेड O O CH2। ठीक है, ये एसिड रहेगा। और इस केस में अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH CH3 CH2OH हो जाएगा। अल्डिहाइड ग्रुप का CH2OH ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, साहिल समझ में आया? सर सेकंड में वो कार्बन वाला नहीं हो सकता? कौन सा कार्बन वाला? कार्बन वाला जो डबल बॉन्डेड O है? यस सर। यार ये कीटोन, ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, कीटोन नहीं है ये। इसमें ना ये होता है, अगर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं हम LiAlH4, तो फिर ये होता, ये पार्ट यहाँ से टूट जाता, ये CH2OH में कन्वर्ट होता और ये जो CH3 है ये अलग से CH3OH बन के निकल जाता। लेकिन वी डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी वी डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ये एज इट इज रहेगा। अब जो ऊपर वाले दे रखे हैं उसमें देखो, ये बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके ये कंपाउंड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके, तो आपको पता है मीथेनॉल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालना है, तो मीथेनॉल में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे C डबल बॉन्डेड O H H, ये होता है मीथेनॉल। ठीक है, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे, लेट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को R ले लेते हैं हम यहाँ पे, MgX। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर क्या बनता है, C सिंगल बॉन्डेड O, ये जो H है इन्हें H2 लिख देते हैं, और यहाँ आ जाता है MgX और यहाँ आ जाता है R। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें हम डालते हैं H2O, तो ये हो जाता है R CH2O और यहाँ पर लग जाता है H। अब आप फर्स्ट पार्ट में देखो जरा क्वेश्चन के, CH2OH को छोड़ दिए जो पीछे का पार्ट है यही R होगा, यही चीज R होगी कि नहीं होगी? देखो CH2OH तो ये रहा, R पता लगाना है क्या है ना? तो R क्या होगा, ये पार्ट, ये जो मैंने अभी हाईलाइट करा हुआ, सही है? तो R की जगह मैं यहाँ पे ये लिख दूं CH, इस पे 2 CH3 लगे। समझ में आई बात साक्षी? यस सर। ये R है, तो CH CH3 CH3
इसमें ये R है, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देते हैं CH3CH3, ठीक है। समझ आ गया प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अब दूसरे वाले कंपाउंड में R क्या होगा, तो देख के समझ में आ गया ना कि मीथेनॉल से CH2OH साइक्लोहेक्सेन। आता है, तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है